अगर कोई जगह आपको मारती नहीं है, सिर्फ आपसे कुछ ले लेती है, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि आपने क्या खोया है? राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव है, वीरानगढ़। करीब 200 साल पहले यहाँ के लोग एक ही रात में सब कुछ छोड़कर चले गए थे। सुबह घर वैसे ही थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। आज भी लोग वहां जाते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में, क्योंकि कहते हैं रात में ये जगह बदल जाती है। राहुल एक यूट्यूबर था। उसे ऐसी जगहों की सच्चाई जाननी थी। जब उसने वीरानगढ़ के बारे में सुना, तो उसे सबसे अजीब एक बात लगी। जो भी वहां रात बिताने गया, वो वापस तो आया, लेकिन सब कहते थे उन्हें कुछ अजीब लगता है, जैसे कुछ बहुत जरूरी वो वही छोड़ आए हों। शाम के करीब 5 बजे राहुल वीरानगढ़ पहुंचा। गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। टूटे हुए घर, खाली रास्ते और हवा जैसे किसी के कान के पास आकर कुछ कह रही हो। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने राहुल को देखा और धीरे से कहा, रात मत रुकना, ये जगह आपसे कुछ कीमती छीन लेती है। राहुल हल्का सा मुस्कुराया और अंदर चला गया। रात होने लगी। राहुल एक टूटे हुए घर में बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसें भी अजीब लग रही थी। उसने टाइम पास करने के लिए अपना लैपटॉप निकाला। चलो मेल चेक कर लेता हूं। उसने पासवर्ड टाइप करना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, रॉन्ग पासवर्ड। राहुल हल्का सा हंसा। अरे, इतना भी क्या भूल गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन उंगलियां रुक गई। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसका पासवर्ड क्या है। अब उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने लैपटॉप बंद किया और फोन उठाया। चलो किसी को कॉल कर लेता हूं। उसने फोन अनलॉक करने के लिए पिन डाला। रॉन्ग पिन। वो रुक गया। फिर से कोशिश की। रॉन्ग पिन। अब उसकी सांसें हल्की हल्की तेज होने लगी। ये क्या? उसने आंखें बंद की, याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने चारों तरफ देखा। टूटी दीवारें, खाली कमरा, और अचानक उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। मैं यहां कब आया? वो वही खड़ा रह गया, जैसे उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे यकीन था वो अकेला नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग से कुछ फिसल रहा है। कोई एहसास, कोई चेहरा, कुछ जो वो पकड़ नहीं पा रहा था। अचानक उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। ये जगह आपसे कुछ कीमती छीन लेती है। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ रहा था वो चीज क्या है। वो उसकी यादें हैं। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके अंदर से कुछ खींच रहा हो। वो घबराकर बाहर भागा, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी घर तक ले आता। चारों तरफ खामोशी और भारी हो गई, और तभी उसके कान के पास एक बहुत धीमी आवाज आई, मैं भूखा हूं, आज मैं खाऊंगा। राहुल जम गया। राहुल की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव के बाहर राहुल मिला, जिंदा, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था। अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है, और शायद उसे ये कभी पता नहीं चलेगा कि क्या वीरानगढ़ खाली नहीं है। वो स्मृति राक्षस का पेट है। और उस रात स्मृति राक्षस का पेट फिर से भर गया। कहते हैं
वो हमेशा से राक्षस नहीं था। बहुत साल पहले वो एक इंसान था। नाम अब किसी को याद नहीं, लेकिन उसकी एक ही चाह थी, मरना नहीं, हमेशा जिंदा रहना। उसने साधना शुरू की, अजीब और खतरनाक साधना। रातों में अकेले जमीन के नीचे बने पुराने तहखानों में वो ऐसी शक्तियों को बुला रहा था जिन्हें इंसान समझ भी नहीं सकता। कई सालों बाद एक रात उसकी साधना पूरी हुई, लेकिन जिसे वो वरदान समझ रहा था वो उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया। उसका शरीर मरना बंद हो गया, लेकिन उसकी अपनी सारी यादें उससे छीन ली गई। उसे अपना नाम याद नहीं था, अपना चेहरा, अपना अतीत, कुछ भी नहीं। वो जिंदा था, लेकिन खाली। और उस खालीपन ने धीरे धीरे भूख का रूप ले लिया। उसे एहसास हुआ, जब वो किसी और की यादें महसूस करता है तो कुछ पल के लिए उसे जीने जैसा लगता है। और बस वहीं से उसकी असली शुरुआत हुई। वो अब इंसानों का मांस नहीं चाहता था, उसे चाहिए थी उनकी यादें। शुरुआत में उसने सिर्फ एक इंसान को चुना। रात के समय धीरे धीरे उस इंसान की यादें कम होने लगी। सुबह तक वो इंसान जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं बचा था। गांव वालों ने सोचा शायद बीमारी है, लेकिन फिर ये बार बार होने लगा। हर कुछ दिनों में कोई एक इंसान वैसा ही हो जाता। वो जीता था, चलता था, लेकिन वो नहीं रहता था। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया ये सब सिर्फ रात में होता है। और फिर एक रात किसी ने उसे देखा, अंधेरे में जमीन के पास कुछ हिल रहा था, जैसे कोई किसी इंसान के सिर के पास झुककर कुछ खींच रहा हो। और अगले दिन वो इंसान वैसा ही हो गया, खाली। डर फैलने लगा। लोगों ने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, रात में बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो दीवारों से नहीं रुकता था। धीरे धीरे पूरे गांव में एक ही डर फैल गया, अगर वो रुके तो एक दिन उनकी भी सारी यादें चली जाएंगी। और सबसे डरावनी बात, उन्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि वो क्या खो चुके हैं। तब गांव ने एक फैसला लिया, एक ही रात में सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। ना सामान, ना पैसे, बस अपनी बची हुई यादों के साथ। और उसी रात वीरानगढ़ खाली हो गया, लेकिन वो राक्षस वही रह गया, इंतजार करता हुआ नई यादों का, नई जिंदगियों का, क्योंकि वो आज भी भूखा है। अगर आपको रहस्यमय, सस्पेंस से भरी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो देसी चिलिंग स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल चुनें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।